बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। सबसे पहले तो आप सब लोगों को ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। अल्लाह ताला आप सब लोगों को सलामत रखे, आमीन। आज आपसे शेयर करूँगी मैं बीफ कढ़ाई की रेसिपी, जो कि मेरी फेवरेट कढ़ाई है। जल्दी से बन जाती है, मिर्च मसाले कम डालते हैं और जायके में इतनी ज़बरदस्त है कि आप लोग इसे बार बार बनाना चाहेंगे इंशाल्लाह। रेसिपी को एंड तक देखें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो बीफ कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने ले लिया है यहाँ पर तकरीबन 1.5 किलो के करीब मेरे पास है बीफ। आप सेम रेसिपी मटन से भी बना सकते हैं और यहाँ पर ज़्यादातर बोनलेस पीसेस हैं। 3 अदद मैंने यहाँ पर नलियाँ शामिल करवाई हैं, जिससे कढ़ाई का टेस्ट मज़ीद बढ़ जाएगा इंशाल्लाह। तो गोश्त को अच्छे से वॉश कर लें और किसी स्ट्रेनर में रख दें ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी ड्रेन हो जाए। इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेंगे और इन्हें मोटा मोटा सा रफली सा चॉप कर लेंगे। कढ़ाई में प्याज कम डालेंगे क्योंकि अगर ज़्यादा प्याज डालें तो फिर कढ़ाई का टेस्ट मीठा हो जाएगा। 5 से 6 जवे मैं लूँगी लहसुन के और इन्हें भी मैं अच्छे से छील लूँगी। तो कोशिश करें कि कढ़ाई में फ्रेश अदरक लहसुन ही डालें, क्योंकि हम ताज़ा गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं और ताज़ा गोश्त से हल्की सी स्मेल आती है जो बाज़ लोगों को पसंद नहीं होती। फ्रेश अदरक लहसुन डालेंगे तो इसमें से गोश्त की स्मेल ख़त्म हो जाएगी। अब 1 इंच का टुकड़ा लूँगी अदरक का और उसे भी छील लूँगी। अब मैंने गोश्त को गलाने के लिए यहाँ पर प्रेशर कुकर लिया है। प्रेशर कुकर में लहसुन और प्याज डाल देंगे। अदरक को मोटा मोटा सा चॉप करके डालेंगे क्योंकि अदरक प्रेशर कुकर में भी नहीं गलती। लहसुन को ऐसे ही डाल देंगे क्योंकि लहसुन नरम होता है, इसमें अच्छे से गल जाएगा। अब इसमें गोश्त शामिल करें और गोश्त डालने के बाद हम इसमें डालेंगे नहायत ही बेसिक मिर्च मसाले। सबसे पहले तो अदरक डालेंगे कुटा हुआ, इसके बाद डालूंगी नमक तकरीबन 1 टीस्पून और कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ, ये ज़्यादा तीखी नहीं होती, तकरीबन 1 टीस्पून। इसके अलावा हल्दी डालूंगी 1/2 टीस्पून और धनिया पाउडर इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून भर के। अब गोश्त में डालेंगे पानी तकरीबन 2 गिलास के करीब और प्रेशर कुकर की लिड लगा देंगे। तकरीबन 25 मिनट के लिए मैं गोश्त को पकाऊंगी, या जब तक कि गोश्त अच्छे से गल नहीं जाता। तो अगर आप लोग ये बीफ कढ़ाई पतीली में बनाएं तो फिर पानी की मिकदार को बढ़ा लें। तकरीबन 25 मिनट प्रेशर कुकर में अच्छे से वेट देने के बाद मैंने प्रेशर कुकर का सारा प्रेशर निकाल दिया है और यहाँ पे देखें गोश्त कितने अच्छे तरीके से गला हुआ है, सॉफ्ट है। बस इसी तरीके से आपने भी गोश्त को अच्छे से गला लेना है और इसे रख दें एक साइड पे। अब लूँगी मैं एक कढ़ाई और उसमें डालूँगी तकरीबन आधा कप के बराबर ऑयल। बीफ में ऑयल की मिकदार कम ही जाती है। 3 टमाटर ले लिए थे मैंने और इन्हें मिक्सी जार में डालकर बिल्कुल बारीक सा पेस्ट बना लिया है। इसके साथ ही 5 से 6 हरी मिर्चें हैं जिन्हें जूलियन शेप में काट लिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर टमाटर को पकाएंगे। इतना पकाएंगे कि ऑयल ऊपर आ जाए और टमाटर भी अच्छे से भून जाए, इनका कच्चापन चला जाए। 3 से 4 मिनट लगेंगे हाई फ्लेम पे। जब तक कि ऑयल ऊपर नहीं आ जाता आपने मुसलसल चम्मच चलाते हुए टमाटर को अच्छे से भून लेना है। यहाँ पे देखें टमाटर भून चुके हैं, ऑयल भी आपको नज़र आ रहा होगा। बस अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर जो मैंने बीफ को गला कर रखा हुआ था वो सारा का सारा ऐड कर देंगे। बहुत ही आसान सी कढ़ाई है और यकीन करें इसका टेस्ट इतना अमेजिंग है कि आप हर बार इसे बनाना चाहेंगे। एक दफ़ा इस रेसिपी को मेरे तरीके से आप लोगों ने लाजमी ट्राई करना है। गोश्त को अच्छे से मिक्स कर लें टमाटर में और फ्लेम को हाई करें क्योंकि गोश्त पहले से ही गला हुआ है। और हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए आपने गोश्त को बहुत अच्छे तरीके से भून लेना है। गोश्त यहाँ पे भून जाएगा, जब ऑयल ऊपर आ जाएगा आधा कप दही को अच्छे से फेंट लें और शामिल कर दें। दही के साथ साथ मैं इसमें डालूंगी ज़ीरा पाउडर तकरीबन 1/2 टीस्पून और 1/2 टीस्पून ही इसमें शामिल हो जाएगा काली मिर्च का पाउडर। ये 2 मसाले आप लोगों ने एंड में ही शामिल करने हैं, तभी इनका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आएगा। दही को और मसालों को अच्छे से मिक्स कर लें और अब आप लोगों ने इसको कवर लगा देना है। दम वाली फ्लेम पे छोड़ दें तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। दही का पानी भी ड्राई हो जाएगा और यकीन करेंगे इतना ज़बरदस्त सा कढ़ाई गोश्त या भुना मसाला तैयार होगा कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बस जी कढ़ाई गोश्त यहाँ पे हमारा बिल्कुल तैयार है। फ्लेम को ऑफ कर दें और गर्मा गर्म इसे निकालें। माशाल्लाह से देखें ग्रेवी कितनी ज़बरदस्त बनी है।
अगर आपके घर में ईद पे कोई मेहमान आ रहे हैं या घर में किसी किस्म की आपने दावत अरेंज की है तो यकीन करें इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। मेरे कहने पर मेहमान ज़रूर आपकी तारीफ़ करके जाएंगे। इसको गार्निश करेंगे हरे धनिए से और लेमन के स्लाइसेस से। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोगों को अच्छी लगे रेसिपी को लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह ने